हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। हम दो रेखाखंड से बनी हुई आकृति यानी कोण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब यदि तीन रेखाखंड हैं तो क्या होगा? जब तीन रेखाखंड खींचे जाएंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। ये कहलाता है त्रिभुज। ये न्यूनतम बंद आकृतीय भुजाओं की यानी किसी बंद भुजा के लिए तीन भुजाओं की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। तो ये त्रिभुज बन चुका है, तीन भुजाएं हैं, इसका नामकरण किया जा सकता है ए बी सी। इसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। प्रारंभ हम कहीं से भी कर सकते हैं, सी बी ए बी सी ए, कुछ भी है ना, लेकिन क्योंकि ए प्रथम शब्द है इसलिए उचित ए से स्टार्ट करना रहता है। इसके अवयव के बारे में देखें। इसके तीन बिंदु हैं। बिंदु इसके हैं तीन, जिसे कि हम शीर्ष बिंदु भी कहते हैं। वो है एक ए, एक है बी और एक है सी। इसी प्रकार इसकी भुजाएं हैं, जिसे कि हम रेखाखंड भी कहते हैं। वे एक तो है ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है सी ए। अब कोण भी इसमें तीन कोण हैं। एक कोण ए बी सी, एक है कोण बी सी ए, एक कोण है बी ए सी। ये चिन्ह आप कोण के लिए लगाएंगे और त्रिभुज के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये त्रिभुज है और ये कोण है, जबकि इन दोनों में तीन तीन बिंदुओं का उपयोग किया गया है। अब त्रिभुजों के प्रकार देखते हैं। त्रिभुजों को दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक तो भुजा के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर जब तीनों भुजाएं समान होती हैं तो इसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जब दो भुजाएं समान हों और एक तीसरी भुजा छोटी या बड़ी हो, यानी दो भुजाएं समान हैं, इसमें तीनों हैं, तो इसे समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर त्रिभुज कहेंगे। इसी प्रकार तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो इसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। भुजा के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर वर्गीकरण के लिए तीनों कोण 90 से कम हैं तो ये न्यून कोण त्रिभुज, और यदि एक कोण 90 डिग्री का हो, दो नहीं हो सकते, ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और यदि कोण 90 से ज़्यादा का हो तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब हम त्रिभुज की कुछ विशेषताओं के बारे में देखेंगे। त्रिभुज में सबसे पहली विशेषता ये होती है कि इसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज कितना ही छोटा हो और चाहे कितना ही बड़ा हो। दूसरी चीज़ यह है कि इसकी किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ा जाए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे एक भुजा यदि 2 हो, दूसरी भुजा 3 हो और चौथी भुजा 6 दे दी जाए तो इस प्रकार का त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि 2 और 3 का योग 5 होता है, जो कि 6 से बड़ा नहीं है, छोटा है। हमेशा ये देखा जाएगा कि तीनों भुजाएं ऐसी हो कि इन दोनों को जोड़ो तो 4 से बड़ा, इन दोनों को जोड़ो तो 2 से बड़ा, और इन दोनों को जोड़ो तो 3 से बड़ा। तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण इसका यह है कि जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। जो छोटी भुजा होती है उसके सामने का कोण छोटा होता है। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी भुजाओं का और कोणों का आपस में संबंध होता है। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं
तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।